मुल्क भर में मानसून का सिलसिला जारी। दरादम खेल में तूफानी बारिश, पानी घर के तहखानों में दाखिल। 11 अफराद जाम बहक, 3 खवातीन और 6 बच्चे शामिल। रेस्क्यू के मुताबिक तमाम अफराद तहखाने में मौजूद थे। बारिश का पानी आने से फंस गए। सवाबी में बारिश के बाद छत गिर गई। कोहाट, लोअरदेर, मालाकंड और दीगर शहरों में भी मूसलाधार बारिश। एबटाबाद, दीलोए के नदी नालों में तूगियानी। दरियाए पंचगुड़ा में पानी की सतह बुलंद। बालाकोट के नदी नालों में भी तूगियानी। कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कागान बंद। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना 5वें रोज भी जारी। कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात आज फिर कमिश्नर ऑफिस में होंगे। हुकूमती टीम 10 नुकाती मुतालबात पर अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। ज़राए के मुताबिक जमात इस्लामी का किसी एक मुतालबे पर भी लचक दिखाने से इनकार। आज मुज़ाकरात के दो दौर भी मुमकिन। कौमी असम्बली का अहम इजलास आज शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का एक और बिल पेश किया जाएगा। तौहीन अदालत कानून की मनसूखी और आर्टिकल 184 में तरमीम से मुतल्लिक आईनी तरमीमी बिल भी एजेंडे में शामिल। इजलास में कानून साजी और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर बहस होगी। पंजाब में 450 किलोमीटर तवील 3 नए कॉरिडोर का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने खुसूसी इजलास में मंसूबे की मंजूरी दे दी। साहिवाल ता चीचावतनी, रजाना और लिया तक 2 रोया सड़क बनाई जाएगी। दीपालपुर से बिहाड़ी तक सिंगल डोर को 2 रोया में तब्दील कर दिया जाएगा। शोरकोट झंग चिरागवाली तक नई 2 रोया सड़क बनाई जाएगी। पानी पिटाई और बुशा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस आज फिर अडियाला जेल में समाअत होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश समाअत करेंगे। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर वकलाए सफाई की अदम हाजिरी पर जिरा का आखिरी मौका दिया था। पीका एक्ट के तहत गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। तमाम अफराद को आज फिर अदालत पेश किया जाएगा। रऊफ हसन और दीगर को जुडिशल मजिस्ट्रेट शबीर भट्टी की अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़श्ता समाअत पर ड्यूटी जज मुरीद अब्बास ने रिमांड में 2 दिन की तौसीह की थी। गवादर में शहीद सिपाही शबीर बलोच की नमाज जनाजा अदा। ISPR के मुताबिक शहीद की नमाज जनाजा में वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान, पाक फौज के अफसरों और जवानों, सिविल और समाजी शख्सियात की शिरकत। शहीद सिपाही शबीर बलोच का जस्ते खाकी आबाई इलाके को रवाना कर दिया गया। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। 29 जुलाई को नाम निखात बलोच राजी मोची की आड़ में हजूम ने फोर्सेस पर हमला किया। शरपसंदों के हमले में सिपाही शबीर बलोच ने जामे शहादत नोश किया। खलील रहमान कमर हनी ट्रैप केस की तफ्तीश में बड़ी पेशरफ। गैंग का मास्टरमाइंड हसन शाह और साथी रफीक पेशावर से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम खवातीन समेत 12 अरकान पर मुश्तमिल गिरोह का मरकजी किरदार है। मजीद तफ्तीश जारी। पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग के मुनज़्ज़म गैंग सरगर्म। बेरोजगारी, गुर्बत और गैर मुसावी दौलत की तकसीम से इंसानी स्मगलिंग में इजाफा हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के आलमी दिन पर पैगाम। कहते हैं स्मगलिंग में मुलव्वस मुतादिद मुलजिमों को कानून की गिरफ्त में लाया जा चुका। FIA इन गैंग्स की सरकोबी के लिए हमवक्त चौकस है। चोबा चिंगसिक के इलाके पीर महल में करंट लगने से 3 अफराद जाम बहक। रेस्क्यू के मुताबिक तीनों अफराद मंगल बाजार के लिए टेंट लगा रहे थे। लोहे का रॉड 11,000 kV की लाइन से टकरा गया। तीनों मौके पर ही दम तोड़ गए। कराची में मौसमियात के करीब दाओजा कैंपस में आतिशदगी। रेस्क्यू के मुताबिक इब्तदाई तौर पर आग अस्पताल में लगे AC में शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। आग पर काबू पा लिया गया। जानी नुकसान नहीं हुआ।
और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत रुझान, इंडेक्स में 377 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स की 79,000 पॉइंट्स की नफसियाती सतह बहाल। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 3 पैसे कमी से 278 रुपये 47 पैसे का हो गया। बिजली बिलों और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज भी जारी। रावलपिंडी के लियाकत बाग के बाहर कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। धरना मुजाहिरीन की जानिब से हर सूरत बिलों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात आज फिर कमिश्नर ऑफिस में होंगे। बिजली बिलों और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज भी जारी। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे कैसर शिराजी से। बताइएगा कैसर। बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का जो एहतजाजी धरना वो लियाकत बाग चौक रावलपिंडी में आज 5वें दिन में दाखिल हो गया है। 5 दिन शुरू होने के बावजूद धरने के जो शुल्क हैं उनका जोश व वलवला वैसे ही है जो पहले दिन था। अब दीगर सियासी जमातों के जो कारकुन हैं, जो सिविल सोसाइटी है, वो भी इस धरने का हिस्सा बन गई है, जबकि खवातीन भी गुज़श्ता रोज से इस धरने में बाकायदा तौर पर शामिल हो चुकी हैं। क्योंकि यह धरना लियाकत बाग चौक में जा रहा है, ज़िली इंतजामिया और हुकूमत ने पूरी ये कोशिश की है कि इस धरने को लियाकत बाग चौक से लियाकत बाग में शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन धरने की इंतजामिया ने दो टोक अंदाज में ये इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो एहतजाजी धरना है ये लियाकत बाग चौक में जारी रहेगा, यहीं से मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में ख़त्म होगा, और अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो यहीं से ये जो एहतजाजी धरना है इस्लामाबाद पर हुमात करेगा। तो जमात इस्लामी के ज़राए का कहना है कि आज जो है दोपहर के वक्त किसी भी वक्त मुज़ाकरात का अमकान है। हुकूमती टीम ने इनके चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर अपनी जो मुशावरत थी वो मुकम्मल कर लिया। अब देखना यह है कि आज मुज़ाकरात होते हैं या नहीं होते। जी बहुत शुक्रिया कैसर शिराजी। बानी पिटाई और बुशा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाई चढ़ियाला जेल में समाअत करेंगे। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर वकला सफाई की अदम हाज़िरी पर जिरा का आखिरी मौका दिया था। बानी पिटाई और बुशा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाई चढ़ियाला जेल में समाअत करेंगे। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर वकला सफाई की अदम हाज़िरी पर जिरा का आखिरी मौका दिया था। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाई अडियाला जेल में समाअत करेंगे। बानी पिटाई और बुशा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर वकला सफाई की अदम हाज़िरी पर जिरा का आखिरी मौका दिया था। बानी पिटाई और बुशा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाई अडियाला जेल में समाअत करेंगे।